देखो बालक, कल हम लोग पढ़े थे प्रकाश क्या होता है। खुशी देखो रिवीजन करा दे रहे हैं, ठीक है। कल जितना पढ़ाए थे परेशान ना हो। देखो ये प्रकाश कल हम वैसे हेडिंग बताए थे और थोड़ा लिखा भी दिए थे, इसको समझाए थे और इसको हम लोग क्या लिखा दिए थे। देखो अगर बात की जाए प्रकाश की, तो प्रकाश आप बताओगे प्रकाश के बारे में क्या बताओगे? बताओगे सर प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन है, या भौतिक भौतिक मत कुछ मत बोलो, आप सीधा बोल दो कि सर प्रकाश एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हमें कोई वस्तु क्या होती है, जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। तो सीधा सीधा बताओगे सर प्रकाश एक ऐसा साधन है, एक ऐसा भौतिक साधन है जिसके द्वारा हम कोई वस्तु देख सकते हैं। ये तो हो गया प्रकाश क्या होता है। प्रकाश देखो अब हमने बताया कि अगर कोई है इस पृथ्वी पर, कोई भी आया है चाहे जो हो, ठीक है ना, उसकी कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और कुछ ना कुछ क्या होती भैया, बुराई भी होती है। अच्छाई बुराई हमेशा साथ में लेके चलती है। कोई भी होगा ऐसा तो नहीं है, कोई भी आइडियल नहीं है। आइडियल का मतलब आदर्श नहीं है कोई भी। अगर कोई आइडियल है तो वो सीधा सीधा झूठ है, मतलब फेकू है। कौन है? फेकू। ऐसा तो आप देखो आदर्श मतलब जान रहे हो ना, जिसमें एक भी परसेंट इरर ना हो, एकदम 100% जेन्युइन हो, तो ऐसा कोई है नहीं। तो हम लोग प्रकाश की बुराई को छोड़ देना, जैसे होता नहीं, अगर कहीं बुराइयां चले उसको निगलेक्ट करो, हम लोग अच्छाई को पकड़ के आगे चलते हैं। तो इसकी अच्छाइयां मतलब गुण को आगे पकड़ के चलते हैं। गुण की अगर बात की जाए तो पहला गुण क्या है, जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में गति करता है। सीधी रेखा में क्या करता है? गति करता है। सीधी रेखा का मतलब क्या होता है? सीधी रेखा मतलब क्या होता है? ये ये क्या है? सीधी रेखा का मतलब रिज रेखा भैया, रिज रेखा का तो मार खाई जा लगता है। दूसरा सीधी रेखा मीन्स क्या होता है? रिज रेखा। रिज रेखा मतलब क्या होता है? सरल रेखा। अब इससे नहीं रेखा, अच्छा चला सरल रेखा, ज्यादा डीप नहीं चलते हैं, ठीक। दूसरी बात तो दूसरी बात समझो, ये जो जैसे ये सीधी रेखा में गति करता है, मतलब गति करेगा तो कुछ ना कुछ चाल होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी जो चाल होती है निर्वात में कितना होती है बालक? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। आपको कोई भी आपसे पूछेगा प्रकाश की चाल कितना होती है, बताओगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश की चाल को हमेशा c से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब c बराबर कितना होता है। तीसरी बात हम लोग देखते हैं, तीसरी बात इसमें जो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, दृश्य प्रकाश, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है, कितना होती है बताओ? 3900 एंगस्ट्रॉम से कितना होता भैया? 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, ठीक। 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका देखो कहीं कहीं आपको बुक में थोड़ा सा इंक्रीज भी मिलेगा। इंक्रीज का मतलब यहाँ आपको 4000 बोल देगा, ठीक है, 4000 दे देगा, यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ा देगा, यहाँ 8000 दे देगा, या आपको मान लो कितना देगा, मान लो 8000 के बीच में दे देगा, मतलब यहाँ बढ़ाएगा तो यहाँ भी बढ़ा देगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सब कुछ वही है। चौथी बात क्या है? अगर कोई परावर्ती सतह होगा या कोई परावर्ती तल होगा, जैसे क्या हो सकता है बताओ? कोई दर्पण हो गया, या मान लो क्या हो गया, शीशा कोई हो गया ना, उस पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा? प्रकाश उसी दिशा में वापस लौट जाएगा, मीन्स प्रकाश का क्या हो जाएगा? परावर्तन। प्रकाश का क्या होगा? पांचवी बात, प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किस रूप में? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। बस इतनी बातें इस प्रकाश के बारे में नोट करिएगा। अभी बहुत सारी बातें, बट इतना याद रखो, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। सही बात गलत?
बहुत सही बात सर, आप बहुत सही बात बताते हैं। तो ये प्रकाश होता है। प्रकाश क्या होता है, एक बार फिर से देख लो। प्रकाश एक ऐसा भौतिक साधन होता है जिससे हम कोई वस्तु देख पाते हैं या देख सकते हैं। अब देखो इसकी अच्छाई में इसके गुण की बात करते हैं। गुण पहला देख लो, ये सीधी रेखा में, रिज रेखा में, सरल रेखा में, तीनों एक ही बात है, गति करता है। मतलब जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में या तो सरल रेखा में या तो रिज रेखा में, मतलब कंफ्यूज नहीं होना है बस। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, 3 × 10⁸। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कितना होती है, 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इसका मतलब ये है अगर तरंग दैर्घ्य इससे ज्यादा हो जाएगी तो भी आपको वस्तु नहीं दिखाई देगी, और अगर प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इससे कम हो जाएगी तो भी आपको वस्तु नहीं दिखाई देगी। नेक्स्ट, किसी परावर्ती तल का मतलब ऐसा कोई तल लीजिए, जैसे आप ना एक शीशा ले लो, शीशा ले लो, शीशे प्रकाश रखो, इधर उधर करो। शीशा मतलब कांच ले लो, कांच, उधर माटी पोत दो, माटी, परावर्तित तल बन जाएगा। प्रकाश दूसरा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। इसको आगे समझाते हैं। इतनी बातें समझे कि नहीं समझे, कैस समझ गए, नोट करोगे? नो सर, नोट मत करिए, आगे पढ़ाते उसको नोट करिए। अब इसको लिखा देंगे ना, कहते प्रकाश का परावर्तन। 1 नंबर बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परावर्तन बट किसका, प्रकाश का परावर्तन। इसको थोड़ा देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको समझ लीजिए तब उसके बाद लिखाते हैं पूरा। देखो मैंने अभी जस्ट तीसरा पॉइंट बताया था सर कि अगर प्रकाश जो है किसी परावर्तित तल पर पड़ेगा तो वो वापस लौट जाएगा। जैसे बचपन में लोग क्या किए, टाटी उठी चमकाए नहीं चमकाए, वही दादी को मार दे आखी साखी में दादी कुछ देर देख ना पाओ। गाली दादी कहा देती, गाली देती है, बहुत अच्छी अच्छी गाली देती है आशीर्वाद उसको समझो ऐसा। तो ये प्रकाश का परावर्तन, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे होता है उसको समझा देते हैं आपको। जैसे मान लो ये आप शीशा ले लिए, क्या ले लिए, अब शीशा देखिए, शीशा निकालो, शीशा के पीछे लेप लगा होता है, व्हाइट व्हाइट होता है कि लाल लाल, पहले नलको हुआ होता रहा, अगर याद हुई तो, नहीं याद है, पहले नलको नहीं आता था। ये क्या है सर, आप जाने ये सब क्या है, बताओ कि सब क्या है। एक ऐसा शीशा है और इसके नीचे क्या कर दिए हम लोग, लेप लगा दिए। और ये लेप किसका होता है बताओ, या तो पारे का लेप होता है, या तो चांदी का होता है, या तो और किसका हो सकता है, रेड आयरन ऑक्साइड का हो सकता है। ये जो लेप लगा होता है तो चांदी का हो गया, तो पारे का हो गया। तो सर चांदी का लेप लगाएंगे, 10 रुपये की शीशम चांदी का लेप नहीं होता है, हल्के में ले रहे हैं हम लोग। अब देखो, अब समझ गए ना। अब मान लो हम लोग ये शीशा लिए हैं, अब यहां से सूर्य का प्रकाश, किसी का मान लो टार्च कुछ भी आ रहा है, यहां से मान लो क्या हो, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश ऐसे आया, ऐसे आया। अब शीशा थोड़ा टेढ़ा किए, प्रकाश टेढ़ा किए, खुद भी ऐसे वापस चला जाएगा, ये जाएगा कि नहीं जाएगा। देखो जो प्रकाश, इसे हम लोग दर्पण बोल रहे हैं, दर्पण बोल दो या परावर्तित तल बोलो, जाने दो, इसे बोलते हैं परावर्तित तल। ठीक है, परावर्तित तल हो गया। अब ये प्रकाश की किरण आई यहाँ पे, तो जो प्रकाश की किरण परावर्तित तल पे आती है या परावर्तित तल पे पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, आपतित, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या होता है, आपतित, आ मीन्स आने वाली, ती मीन्स पढ़ने वाली, आपतित का मतलब आने वाली प्रकाश की किरण। इस किरण को बोलते हैं परावर्तित। कौन सी किरण, परावर्तित किरण। ऐसा नहीं सर, आपतित किरण, जापतित किरण निकलतित किरण मार किरण, किरण बौछार कर दो, ऐसा नहीं होता है। ये आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया। अब इसके बीचों बीच एक होता है ना, नॉर्मल बोलते हैं हम लोग उसे, अभिलंब कहते हैं, इसके एकदम बीचों बीच होता है।
ये जो नॉर्मल होता है ना, एक ऐसी रेखा होती है जो इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है और इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। आपतित, ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो नॉर्मल है, अभिलंब है, ये इधर भी 90 डिग्री कोण बनाएगी, इधर भी 90 डिग्री कोण बनाएगी, और इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब का मतलब है एक ऐसी रेखा जो परावर्तित तल पर सीधा क्या हो, लंबवत हो। ठीक, अब इसमें समझना, मैंने इसमें क्या क्या बताया अभी तक देखो, ये प्रकाश की आपतित किरण है, जैसे दर्पण पर पड़ी वैसे क्या हो गई, परावर्तित हो गई, और इसके इन दोनों के बीच में एक अभिलंब ड्रा कर दिया गया, खींच दिया गया। अब दूसरी बात देखो, इंपॉर्टेंट बात यहां से समझोगे, एक आपतित किरण और अभिलंब, देखो यहां पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा कि नहीं बनेगा। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, और इसको किससे लिखते हैं, आई से। अब देखो, ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। बात समझे कि नहीं समझे, देखो फिर से समझोगे। यहां भैया क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण आई और दर्पण पर पड़ी और उसी माध्यम में वापस चली गई। ठीक, अब उसके बाद एक हम लोग अभिलंब खींच दिए। अभिलंब क्या होता है, एक ऐसी रेखा होती है जो परावर्तित तल पर लंबवत होती है। ठीक, मतलब इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, इधर भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब देखो, ये आपतित किरण मतलब क्या होती है, आने वाली किरण। परावर्तित मतलब क्या होती है, लौटने वाली किरण। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसको आर से प्रेजेंट करते हैं, इसको समझ गए। परिभाषा आप कैसे बताओगे सर, और देखो, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, ये जो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक, अब देखो, आप परिभाषा कैसे बताओगे, परावर्तन आया ना, परावर्तन मतलब क्या होता है, वापस लौटना। तो आप बताओगे सर, जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तित तल पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तित तल पर पड़ती है तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक, और दूसरी बात इसी में बोलोगे कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से दर्शाते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आर से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तीसरी बात देखो भैया, परावर्तन है, इसका थोड़ा नियम भी होता है, उसको देख लेते हैं। नियम परावर्तन के दो नियम होते हैं, दो नियम। पहला नियम ये है, दिख नहीं रहा क्या रिशु, रिया, देखो, अब पहला नियम ये है कि हमेशा जितना आई का मान होगा उतना किसका मान होगा, आर का मान। अगर ये 30 डिग्री बना रहा है तो ये भी कितना डिग्री बनाएगा, अगर ये 45 डिग्री का एंगल बनाती है कितना बनाएगा, अगर ये 90 का बना रहा है तो ये भी कितना बनाएगा, 90। तो जितने डिग्री का एंगल आर होगा उतने डिग्री का एंगल आई भी होगा, सब बराबर होगा। मीन्स आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक पहला रूल आ गया यहां से। पहला रूल ये है कि आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरी बात देखो, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या तीनों एक ही तल पर। देखो, ये तीनों एक ही तल पर हैं। तो आप बताओगे सर कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, और ये आप कह दो तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। इस बिंदु को हम लोग कौन सा बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। समझे रूल कि नहीं समझे। पहला रूल ये है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। दूसरा रूल ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक, बात समझे। अब सारी चीजें मैं लिखा दे रहा हूं, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। यहाँ ये क्या है, ये डॉट डॉट जो बना हुआ है ये लेप है। लेप पारे का हो सकता है, चांदी का हो सकता है, रेड आयरन ऑक्साइड किसी का भी हो सकता है। ठीक है, आपतित किरण का मतलब क्या होता है भैया, आने वाली किरणें। परावर्तित का मतलब जो परावर्तन के पश्चात लौट रही है, मतलब लौटने वाली किरण। अभिलंब का मतलब एक ऐसी रेखा जो परावर्तित तल पर लंबवत हो।
ठीक, इतनी बात समझे नहीं समझे? अब इतनी सारी बातें आप लोग लिखोगे, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताओ। हेडिंग बनाओ, प्रकाश का परावर्तन।